वेलकम स्टूडेंट, एनसीईआरटी मैथ क्लास 12 लेसन 1 एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। इस लेक्चर में हम लोग फंक्शन की परिभाषा तथा टाइप ऑफ फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे कि फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। चलिए आपको बताते हैं कि फ़ंक्शन क्या होता है। तो फंक्शन एक रिलेशन होता है। कहने का मतलब कि रिलेशन को फंक्शन होने के लिए कुछ कंडीशन को फॉलो करना होता है। अगर रिलेशन उस कंडीशन को फॉलो करता है तो रिलेशन ही फंक्शन कहलाता है। तो फंक्शन जो होता है वो एक विशेष क्वालिटी का रिलेशन ही होता है। तो सबसे पहले आपको समझाते हैं कि फंक्शन को रिलेशन होने के लिए किन कंडीशन को फॉलो करना होता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहला कह रहा है कि जो फंक्शन है वो फंक्शन तब कहलाएगा, कोई भी रिलेशन फंक्शन तब कहलाएगा जब सबसे पहली कंडीशन कि यहाँ पे देखिए दो सेट दिया हुआ है ए और बी। तो सेट ए का सेट बी के अवयव से जो रिलेशन दिया हुआ है, इस रिलेशन को फंक्शन होने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए कि समुच्चय ए के सभी अवयव का समुच्चय बी में प्रतिबिंब होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जैसे यहाँ पे ए के अवयव दिए हुए हैं ए बी सी डी और यहाँ पे बी में दिया हुआ है 1 2 3 4। तो ए के प्रत्येक अवयव का बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए, प्रतिबिंब होना चाहिए। जैसे ए का अगर इमेज 1 है, बी का इमेज 2 है, मान लीजिए सी का इमेज 4 है और डी का इमेज 3 है। तो इस प्रकार यदि ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव में कोई ना कोई इमेज हो तो ये फंक्शन कहलाता है। अगर ए का कोई ऐसा अवयव है जिसका इमेज बी में ना हो तो वो फंक्शन नहीं कहलाता है। फंक्शन होने के लिए ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में इमेज होना ज़रूरी है। इसमें कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका इसमें इमेज ना हो बी में। दूसरी कंडीशन दे रखा है कि समुच्चय ए के किसी भी अवयव का समुच्चय बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। इसको समझाते हैं। जैसे यहाँ पे दिया है समुच्चय ए और सेट बी दिया हुआ है, तो सेट ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब है अगर ए का इमेज 1 दिया हुआ है तो ए का इमेज 2 नहीं होना चाहिए या ए का इमेज 3 नहीं होना चाहिए। मतलब एक अवयव का ए के किसी भी अवयव का बी में एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। तो अगर ये कंडीशन होता है तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए ये ज़रूरी है, ये नहीं ज़रूरी है। हाँ, फंक्शन होने के लिए तीसरा कंडीशन हो सकता है कि अगर समुच्चय ए के एक या एक से अधिक अवयव का समुच्चय बी में एक ही इमेज हो सकता है। इसका फिगर द्वारा समझाते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट दिया हुआ है, सेट बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे कह रहा है कि अगर ए का एक इमेज दिया है 1, बी का इमेज दिया है आपका 2 और सी का भी इमेज दिया है 1, डी का इमेज दिया है 3, तो ये कंडीशन फॉलो हो सकता है। कहने का मतलब यहाँ पे ए और सी का एक ही इमेज है, तो ये कंडीशन होने पर फंक्शन हो सकता है। लेकिन इस तरह का कोई फंक्शन नहीं हो सकता है कि जिसमें सेट ए हो और सेट बी हो। यहाँ पे ए है, ये बी है, तो इसे यहाँ पे मान लीजिए ए बी सी है, यहाँ डी है और यहाँ पे 1 2 3 4 है। तो कहने का मतलब अगर ए का अवयव है, बी का है, सी का है और अगर डी का कोई इमेज नहीं है तो ये फंक्शन नहीं है। फंक्शन होने के लिए क्या ज़रूरी था यहाँ पे पहला कंडीशन कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में कोई ना कोई इमेज होना चाहिए। दूसरे कंडीशन में क्या होना चाहिए कि ए के किसी भी अवयव का एक से अधिक इमेज नहीं होना चाहिए। हाँ, ये कंडीशन हो सकता है कि एक या एक से अधिक अवयव का केवल एक इमेज हो। ये 3 कंडीशन है जिससे पता चलता है कि कोई रिलेशन फंक्शन कहलाता है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, फलन के प्रकार। चलिए बताते हैं आपको कि फ़ंक्शन कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे फंक्शन आपके 4 प्रकार के होते हैं, जिनमें से हम लोग 2 फंक्शन के बारे में डिस्कस करेंगे और आपको समझाएंगे कि 2 फंक्शन कौन कौन से होते हैं। उसके बाद फिर आपको 2 फंक्शन बताएंगे कि कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहला फंक्शन होता है 1 1 होता है और दूसरा होता है मैनी वन। अब 1 1 आपको बताते हैं कि 1 1 क्या होता है। यहाँ पर एक फ़ंक्शन दिया हुआ है ए टू बी, मतलब ए के अवयव का बी के अवयव के बीच में जो आपका रिलेशन दिया हुआ है या जो फंक्शन है, इसके बारे में बताते हैं। तो यहाँ पे मान लेते हैं कि ए में ए बी सी डी और ई,
यहाँ पे दिया है 1 2 3 4 5, तो ये 1 1 कब कहलाता है? तो ये रिलेशन जो है ये 1 1 फंक्शन कब कहलाएगा? जब ए के प्रत्येक अवयव का बी में सिंगल इमेज हो, मतलब यूनिक इमेज हो, मतलब इसके एक अवयव का इसमें एक इमेज हो। जैसे ए का इमेज 1 है, बी का 2 है, मान लीजिए सी का 4 है, डी का 3 है, ई का 5 है, तो इसको कहेंगे हम लोग 1 1 फंक्शन कि ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में सिंगल इमेज है। इसके अवयव को हम लोग इमेज कहते हैं और एक के अवयव को प्री इमेज कहते हैं, प्री इमेज। तो कहने का मतलब है कि अगर ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में सिंगल इमेज हो, मतलब यूनिक इमेज हो, तो इसको हम लोग 1 1 फंक्शन कहते हैं। और जब इस तरह का दिया हो कि ए बी सी डी और ई 1 2 3 4 5, अगर इस तरह दिया हो कि ए का इमेज दिया हो, बी का इमेज 2 दिया हो, सी का इमेज डी का इमेज जो है वो भी आपका 2 दिया हो, सी का इमेज जो है वो आपका 3 दिया हो, और यहाँ पे दिया हुआ सी का इमेज 4 दिया हो, तो ऐसे जहाँ पर यहाँ पे देखिए आपका बी का इमेज 2 है और डी का इमेज भी 2 है, तो इसको कहेंगे हम लोग मेनी वन। तो मतलब एक से अधिक अवयव का एक ही इमेज हो, ए के एक से अधिक अवयव का जब बी में एक ही इमेज हो तो उसको हम लोग मेनी वन कहते हैं। और जब ए के प्रत्येक अवयव का सेट बी में सिंगल इमेज हो तो इसको हम लोग प्री इमेज कहते हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं 1 1 और इसको कहते हैं मेनी वन। तो इस तरह का अगर आपका एरो डायग्राम बनता है तो हम लोग कह सकते हैं कि ये 1 1 है, और अगर ऐसे एरो डायग्राम बनता है तो हम लोग कहेंगे मेनी वन है। तो इसके लिए आपको इसको समझाते हैं कि अगर इसको मैथमेटिकल रूप में समझना हो कि अगर कोई सवाल दिया हो तो उसमें कैसे पता करेंगे कि कब 1 1 होगा और कब मेनी वन होगा। तो 1 1 होने के लिए आप पहले कुछ इसको ध्यान से देखिए। तो यहाँ पे जैसे दिया हुआ है कि एफ ए की जो वैल्यू दी हुई है वो 1 दी हुई है, एफ बी की वैल्यू दी है वो 2 दी है, एफ सी की वैल्यू जो दी है एफ सी की वैल्यू 4 दी है, तो एफ डी की वैल्यू जो दी है वो 3 दी है, और एफ ई की जो वैल्यू है वो 5 दिया है। इसमें क्या दिया हुआ है, एफ ए की वैल्यू जो दिया है वो 1 दिया है, एफ बी की जो वैल्यू दिया है वो आपका 2 दिया हुआ है, एफ सी की जो वैल्यू दिए रखा है सी की वो आपका 3 दे रखा है, एफ डी की जो वैल्यू दे रखा है एफ टी का जो इमेज है डी का वो 2 दे रखा है, एफ ई का जो इमेज है वो आपका क्या दे रखा है 4 दे रखा है। तो इसमें कहने का मतलब ये है कि यहाँ अगर देखा जाए कि जो एफ ए होगा, अगर एफ ए और एफ बी बराबर ना हो तो उसके इमेज तो एक जो उसका प्री इमेज होता है वो भी बराबर नहीं होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एफ ए का मान 1 दिया है, एफ बी का मान 2 है, इसका मतलब एफ ए और एफ बी बराबर नहीं है। तो एफ ए जो है एफ बी के यहाँ पे बराबर नहीं है, तो एफ बी के नॉट इक्वल दिया हुआ है। तो इससे ये भी पता चल रहा है कि ए और बी भी बराबर नहीं है। यहाँ पे ए नॉट इक्वल बी है। इसमें क्या हुआ है देखिए यहाँ पे एफ बी और एफ डी, एफ बी जो है वो बराबर है एफ डी के, एफ बी जो है वो एफ डी के बराबर है, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू, दोनों की इमेज क्या है 2 है। मतलब इमेज जो है अगर इमेज बराबर हो तो उसका प्री इमेज जो होगा वो प्री इमेज बराबर नहीं है। तो यहाँ पे जो दिया हुआ है बी नॉट इक्वल दिया हुआ है किसके, डी के। तो अगर इस तरह का कह सकते हैं कि अगर किसी फंक्शन में एफ ए बराबर एफ बी हो, नॉट इक्वल हो, तो ए और बी भी बराबर नहीं होंगे। इसमें तो क्या कह सकता है, अगर एफ बी बराबर एफ डी दिया हुआ है, कहने मतलब अगर यहाँ पे 2 इमेज अगर सेम हैं तो इमेज सेम है तो ज़रूरी नहीं है कि उसका प्री इमेज जो है वो सेम हो। यहाँ पे प्री इमेज अलग अलग हैं और जबकि इमेज दोनों का सेम है। तो इमेज सेम होने के बाद प्री इमेज अलग अलग होता है, तो इसको हम लोग कहते हैं मेनी वन।
अब इन दोनों में एक ऐसा फंक्शन हम लोग ड्रा करते हैं, मतलब एक ऐसा जो कॉमन रिलेशन मिले। तो कॉमन से कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए हम इसको दूसरे मेथड से भी लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं, अगर एफ ए नॉट इक्वल एफ बी का था तो इक्वल नॉट भी है। इसका मतलब अगर एफ बी बराबर एफ बी होता तो ए बराबर बी भी होता, क्योंकि यहाँ पे देखिए अगर ये दो बराबर होते तो दोनों वैल्यू अगर तभी बराबर हो सकते थे जब ये दोनों बराबर होते हैं, क्योंकि यहाँ दोनों का अलग अलग इमेज दिया हुआ है। ए का 1 दिया हुआ है, बी का 2 दिया हुआ है, सी का 4, सबका चूँकि सारे अवयव का अलग अलग इमेज है। तो अगर ये दोनों अगर इमेज बराबर हो सकते हैं तो ये बराबर तभी हो सकते हैं जब उसके प्री इमेज बराबर हों। तो जब ये बराबर हो तो अब यहाँ पे देखिए दोनों कॉमन होंगे। कहने का मतलब है अगर 1 1 और मेनी 1 का हमें पता करना है तो सबसे पहले में क्या करना है कि दो इमेज को बराबर करेंगे, उससे उसे अगर प्री इमेज बराबर निकलता है तब तो आपका 1 1 है। और अगर यहाँ पे दो इमेज सेम लेने पर प्री इमेज अलग अलग निकलता है, नॉट इक्वल निकलता है, तो उसका होगा मेनी 1। तो कहने का मतलब है फंक्शन या तो 1 1 होगा या तो मेनी 1 होगा, इन दोनों में से कोई एक ही होगा, दोनों नहीं होंगे। तो यूनिक इमेज वाले को हम लोग कहते हैं 1 1, और मेनी 1 मतलब जिसका मतलब होता है जिसमें एक से अधिक अवयव का केवल एक ही इमेज हो, तो इसको हम लोग कहते हैं मेनी 1। ये नाम से ही पता चलता है कि बहुत से अवयव का केवल एक ही इमेज होगा, और यहाँ पे 1 1 है मतलब हर एक अवयव का एक एक इमेज होगा। चलिए और बताते हैं आपको जो ये दिया हुआ है 1 1 मैपिंग, तो इस 1 1 को हम लोग यहाँ पे इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसको इंजेक्टिव भी कहते हैं। इसका कोई नाम नहीं होगा क्योंकि दोनों में से कोई एक फंक्शन होगा, या तो इंजेक्टिव होगा या तो इंजेक्टिव नहीं होगा। कहने का मतलब या तो कोई फंक्शन 1 1 होगा और या तो फिर मेनी 1 होगा। चलिए अब अगला आपको बताते हैं कि ये तो हो गया आपका इमेज के आधार पे, जब इसके सिंगल इमेज हों और इसके एक से अधिक अवयव का एक ही इमेज हो तो इसको मेनी 1 और इसको 1 1 कहते हैं। आगे के दो आपको बताते हैं टाइप्स कि उसमें कौन से टाइप्स हैं आपके। तीसरा टाइप है आपका ऑनटू और चौथा है इनटू, मतलब आच्छादक कौन और कौन सा आच्छादक नहीं है। तो आपको बताते हैं ऑनटू मतलब आच्छादक का क्या मतलब होता है। कहने का मतलब होता है यदि ए के प्रत्येक अवयव का बी के प्रत्येक अवयव से कोई ना कोई इमेज हो। कहने का मतलब है बी में कोई ऐसा अवयव ना हो जिसमें ए का कोई प्री इमेज ना हो। जैसे आप यहाँ पे देखिए, मान लो ए का इमेज 1 है, बी का 2 है और सी का 3 है, डी का मान लीजिए 5 है और यहाँ पे मान लीजिए ई का 4 है। तो कहने का मतलब है ये 1 1 भी है, ठीक है। तो ए का प्रत्येक अवयव का यहाँ पे बी के प्रत्येक अवयव से मतलब ए के प्रत्येक अवयव का ये बी में सिंगल इमेज दे रखा है, तो ये 1 1 तो है ही है। लेकिन ऑनटू का मतलब होता है कि बी में कोई भी ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो अगर इसके प्रत्येक अवयव का ए में प्री इमेज है, कहने का मतलब है ए का जितने अवयव होते हैं उसका बी में इमेज तो होता ही है, लेकिन बी में भी कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। तो अगर ए के अवयव का बी के अवयव में जो इमेज होता है उस इमेज के सेट को हम लोग कहते हैं रेंज। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसको हम लोग रेंज कहते हैं, और बी के अवयव को हम लोग कोडोमेन कहते हैं, जिसको सहप्रांत कहते हैं। तो जब रेंज और कोडोमेन सेम हो मतलब बराबर हो, कहने का मतलब यहाँ पे ए के प्रत्येक अवयव का इसमें इमेज होना चाहिए और बी में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज भी ना हो। कहने का मतलब है इसके हर अवयव का प्री इमेज उपस्थित हो। तो ऐसे हम लोग फंक्शन को क्या कहते हैं, ऑनटू कहते हैं, मतलब आच्छादक कहते हैं। और इनटू का मतलब होता है कि जैसे मान लो ए के अवयव का यहाँ पे ए का बी का 2 दिया हुआ है, सी का भी 2 दिया हुआ है, डी का 3 दिया हुआ है और ई का 4 दिया है। तो यहाँ पे बी में एक 5 बच गया। तो यहाँ पे चूँकि 5 का प्री इमेज कोई नहीं है, इसलिए इसको हम लोग इनटू कहेंगे। तो या तो कोई फंक्शन ऑनटू होगा या तो कोई फंक्शन इनटू होगा। यहाँ पे जो होगा 1 से लेकर 4 तक ये आपका रेंज होगा, और आपका जो 1 से लेकर ये 5 तक जो होगा
ये कोडोमेन होगा। कोडोमेन का मतलब होता है बी के सारे अवयव, और रेंज का मतलब होता है कि ए के प्रत्येक अवयव का बी में जो इमेज होते हैं तो उन इमेजेस को हम लोग रेंज कहते हैं, मतलब परिसर। तो यहाँ पे कंडीशन होता है जो रेंज होता है, रेंज वो सबसेट होता है कोडोमेन का। क्या होता है? सबसेट होता है। तो इनटू होने के लिए क्या होता है कि इस रेंज को इसका सबसेट होना चाहिए, और ऑनटू होने के लिए रेंज और कोडोमेन बराबर होने चाहिए। कहने का मतलब है कि बी में कोई ऐसा अवयव नहीं होना चाहिए जिसका प्री इमेज ना हो। अगर बी में कोई ऐसा अवयव है जिसका कोई प्री इमेज नहीं है तो वो इनटू है, अगर सारे अवयव का प्री इमेज उपस्थित है तो वो ऑनटू है। तो कहने का मतलब यह है कि इन दोनों में से कोई एक ही कंडीशन हो सकती है, या तो कोई फंक्शन ऑनटू होगा या तो कोई फंक्शन इनटू होगा। तो कहने का मतलब या तो कोई फंक्शन आच्छादक होगा और या तो आच्छादक नहीं होगा। तो आपको अब इसको मैथमेटिकल रूप में कैसे समझते हैं? तो मैथमेटिकल रूप में हमें समझने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले हमें इस वाले ए के अवयव को हम लोग x लेते हैं और b के अवयव को हम लोग fx लेते हैं। यहाँ पे भी a के अवयव को x लिया जाता है और b के अवयव को हम लोग fx लेते हैं। तो fx हमारा इमेज है, x की वैल्यू का जो इमेज होता है, और यहाँ पे fx है। तो कहने का मतलब हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि fx को y मान लेंगे। तो इसमें सबसे पहले अगर हम लोग को ऑनटू या इनटू चेक करने के लिए हमें लेना पड़ेगा कि fx जो है हमारा वो y है। क्या है? अब fx चूँकि हमारा x के पदों में कोई ना कोई फंक्शन होगा, तो यहाँ पे उस फंक्शन को लिखा जाएगा। तो x के पदों में फंक्शन लिख करके हम लोग x का मान जो होगा वो y के पदों में ज्ञात करेंगे। सबसे पहला स्टेप, जैसे अगर मान लो ये फंक्शन हमारा 1/x है, तो 1/x इक्वल हम y ले लें, फिर हमें यहाँ पे x इक्वल लेना पड़ेगा, तो x इक्वल 1/y होगा। तो अब जब हम लोग x इक्वल 1/y निकाल लेंगे, कहने का मतलब फंक्शन में x का मान निकाल लेंगे y के पदों में, तब हम लोग यहाँ देखेंगे यदि y के प्रत्येक वैल्यू के लिए x का मान है, कहते हैं y क्या है, y हमारा b का अवयव होगा और x क्या है, वो a का अवयव है। तो y के अगर प्रत्येक मान के लिए अगर x का मान मिलता है फंक्शन में, तब तो ये ऑनटू है। और यदि y का कोई ऐसा मान है जिसके लिए x का मान निश्चित ना हो, तो उसको हम लोग कहेंगे इनटू। कहने का मतलब पहला कंडीशन, यदि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान निश्चित हो तो जो फंक्शन होगा f फंक्शन मतलब फंक्शन ऑनटू होगा। दूसरा कंडीशन है यदि y का कोई ऐसा मान हो जिसके लिए x का मान निश्चित ना हो तो फंक्शन जो होगा वो इनटू होगा। तो आपको ये मैथमेटिकल कंडीशन है। तो आपको बताते हैं कि कोई फंक्शन ऑनटू, इनटू या आपका 1 या मेनी 1 कैसे चेक करेंगे। चलिए चेक करते हैं हम 1 और मेनी 1। तो 1 के लिए आपको करना लेना पड़ेगा कि फंक्शन जो है यहाँ पे कि हम लोग मान लेते हैं कि अगर हम लोग x1 और x2 बिलोंग टू रियल नंबर हो, कोई भी रियल नंबर ले लें, और fx1 जो है अगर बराबर है fx2 के, और इस कंडीशन पे अगर x1 बराबर हो जाए x2 के, अगर x1 बराबर x2 हो तो फंक्शन जो होगा वो 1 1 होगा।
अगर हम लोग यहाँ पे ले लें कि fx1 बराबर fx2 और यहाँ पे अगर x1 नॉट इक्वल निकला है x2 के, तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा, यहाँ पे f जो होगा वो 1 होगा, इज 1 और यहाँ पे जो फंक्शन होगा इज मेनी 1। दूसरा हम लोग चेक कर सकते हैं, तो इन दोनों में से कोई एक कंडीशन मिलेगा कि या तो फंक्शन 1 होगा या तो फंक्शन मेनी 1 होगा। दूसरा भी आपको समझाएं कि अगर चेक करना है किसके लिए, ऑन2 या इन2 के लिए, तो उसके लिए आपको क्या करेंगे, तो सबसे पहले मानेंगे कि जो fx होगा उसको हम लोग y लेंगे, फिर फंक्शन को हम x के रूप में लिखते हैं, मान लो कुछ भी लिख दिए, मान लो x+2 ही लिख दिए, तो यहाँ पे ये y आ गया। अब अगर हम लोग यहाँ पे x इक्वल निकालते हैं तो y-2 होता है, तो कहने का मतलब हम लोग फंक्शन को y मानेंगे और फिर उसको x के टर्म में रख करके x का मान y के पदों में निकालेंगे और फिर चेक करेंगे कि y का अगर y के प्रत्येक मान के लिए अगर दिए गए फंक्शन में x का मान है, निकलता है, मतलब उसको फॉलो करता है, तो दिया गया जो फंक्शन होगा वो ऑन2 होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं यदि y के प्रत्येक मान के लिए x का मान हो तो फंक्शन ऑन2 होगा। फंक्शन क्या होगा, ऑन2 होगा। और यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वही चीज़ यहाँ पे भी लेना है कि अगर हम लोग को fx लेना है y के बराबर, फिर हम लोग x+2 वही चीज़ यहाँ भी करना है कि अगर x बराबर हम लोग क्या ले लें, y-2 आया। अगर हम लोग ले सकते हैं यहाँ पे कि यदि y का कोई ऐसा मान हो जिसके लिए x का मान निश्चित ना हो तो फंक्शन जो होगा वो इन2 होगा। अब हम लोग इसको जो 1 फंक्शन होता है इसको सर्जेक्टिव भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सर्जेक्टिव। दूसरी चीज़ आपको बता दें कि अगर कोई फंक्शन 1 है और प्लस ऑन2 है, ये दोनों है, तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। उसको बाइजेक्टिव मतलब होता है एकाकी आच्छादक, और 1 का मतलब होता है एकाकी और ऑन2 का मतलब होता है सर्जेक्टिव। अगर कोई एकाकी और आच्छादक मतलब ऑन2 मतलब आच्छादक, एकाकी आच्छादक है तो उसको हम लोग बाइजेक्टिव कहते हैं। तो अगर फंक्शन में बाइजेक्टिव चेक करने को आता है तो हम लोग कहेंगे कि वो 1 और ऑन2 उसमें चेक करना है। अगर 1 ऑन2 नहीं होगा तो वो बाइजेक्टिव नहीं होगा। तो इस प्रकार हम लोग 4 टाइप के फंक्शन पढ़ चुके।